नमस्कार गणेश भक्तों। मैं मेरी छोटी बुद्धि से बुद्धिदाता गणनायक गणपति भगवान के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ। आपको भी आश्चर्य लगेगा। ये गणेश जी का स्वरूप कैसा है देखिए। उनका सर हाथी का है। ऐसा क्यों है वो उनकी जन्म कथा में है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो स्वरूप है उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। सर हाथी का है यानी कि बड़ा है। इंसान कितना भी बड़ा हो, हाथी के सर इतना बड़ा नहीं हो सकता। और उनका वाहन मूषक यानी कि चूहा है, सबसे छोटा जानवर। अब वाहन किधर रहता है? पैरों के नीचे। सर कहाँ रहता है? धड़ के ऊपर। तो नीचे से ऊपर तक श्री गणेश जी को देखते जाइए आप। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है। कोई भी मंदिर आप देखें, नीचे बड़ा होता है, ऊपर तक छोटा छोटा होता चला जाता है। और भूतल पर कोई भी वास्तु खड़ी रहे तो ये ऐसा ही होना चाहिए कि नीचे पाया बड़ा होना चाहिए और ऊपर तक, कलश तक वो छोटा होते जाना चाहिए। लेकिन गणेश जी का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। नीचे चूहा छोटा और ऊपर हाथी का सर बड़ा। वो कान उसके लंबे हो गए तो और लेकिन ये सुंदर स्वरूप है। ऐसा क्यों? गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं, यानी कि छोटा चूहा, उसके ऊपर पैर, पैरों के ऊपर लंबोदर, लंबोदर के ऊपर हाथी का सर। कुछ सूचना दे रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं जो दिख रहा है वो नहीं है, उसके परे देखने की कोशिश कीजिए। गणेश जी के जन्म के बारे में भी कहते हैं कि पार्वती के शरीर के मल से उनका उत्पन्न हुआ, गणेश जी उत्पन्न हुए। अब जहां से मल त्याग होता है वहां से हम भी तैयार होते हैं ना। सभी का जन्म तो वहीं से है। ये तो एक अर्थ तो है, लेकिन मल से निर्मल होना ये गणेश जी की विशेषता है। तो हमेशा उनके बारे में एक बात याद रखिए, वो जैसे दिखते हैं वैसे है ही नहीं। अभी तो घर घर में उनकी प्रतिष्ठापना हो रही है। उसको प्राण प्रतिष्ठा भी कहते हैं। तो उनके शरीर में प्राण हम लाते हैं पूजा करके, और उसके बाद उनका विसर्जन भी कर देते हैं। आज 5वां दिन है, आज हमारे घर विसर्जन है। अब जिसने हमें निर्माण किया, अब तुकाराम आदि संत सभी कहते हैं कि ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। तीनों देवों को जिन्होंने निर्माण किया उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे और उसके बाद उनका विसर्जन भी करेंगे। हमारे केलकर महाराज जो है सांगली में, हमेशा गए 96 वर्ष हर दिन उनके घर में कीर्तन होता है। कोई प्रचार नहीं, खुद के घर में। 4थी पीढ़ी कर रही है अभी। तो वो कहते हैं कि ये प्रतिष्ठापना और विसर्जन किस लिए है? तो हमारा जो कुछ होने वाला है जिंदगी में वो दिखाने के लिए भगवान इस पार्थिव शरीर में प्राण डालते हैं और जब समय तय होता है उस वक्त उसका विसर्जन करते हैं। तो ये सोचकर हमारे पैर जमीन पर रहे, इसलिए ये गणेश जी को साल में एक बार याद करना चाहिए, वर्ष में, कि हम खुद को अमर समझ के कोई भी काम करने जाते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, तो याद रखो आपका भी एक दिन विसर्जन होने वाला है। ये गणेश जी आपको बताते हैं। गणेश जी और बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन आज इतना ही। धन्यवाद।